हेलो दोस्तों। हमने एक मैटलैब की सीरीज और प्लेक्स की भी सीरीज स्टार्ट करी थी आज से कुछ दिन पहले। फिलहाल तो हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन हम बीच बीच में प्लेक्स और मैटलैब के वीडियोस भी डालते रहेंगे। तो आज हम लोग मैटलैब में बग कन्वर्टर का क्लोज लूप सिमुलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बग कन्वर्टर का क्लोज लूप सिमुलेशन इन मैटलैब। तो सबसे पहले हम मैटलैब को ओपन करेंगे। पहले आपको तो पता है कि मैटलैब ओपन कैसे किया जाता है। पहले मैटलैब, उसके बाद फिर मैटलैब सिमुलिंक ब्लॉक को हम ओपन करेंगे। हमने यहाँ एक ऑलरेडी बना रखा है बग कन्वर्टर का क्लोज लूप सिमुलेशन। कैलकुलेशंस हम अभी सिमुलेशन में नहीं सिखा पाएंगे, अभी हम बस वैल्यूज यूज करेंगे। कैलकुलेशंस हम किसी और वीडियो में जब थ्योरी क्लास वगैरह ले रहे होंगे तब सिखाएंगे। तो सबसे पहले बक कन्वर्टर होता क्या है? तो ये एक डीसी डीसी कन्वर्टर होता है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक, क्योंकि ये डीसी डीसी कन्वर्टर है तो एक डीसी वोल्टेज सोर्स चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? हमें एक आईजीबीटी डायोड चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? हमें एक डायोड चाहिए। ये आईजीबीटी है, आईजीबीटी स्लैश डायोड, और ये डायोड है। उसके बाद इंडक्टर चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, रेजिस्टर चाहिए। और फिर हम लोग क्लोज लूप के लिए कुछ करेंगे, उसके बाद हमारा कन्वर्टर बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले एक डीसी वोल्टेज सोर्स चाहिए हमें। तो ऐसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, डीसी वोल्टेज सोर्स। चलिए अज्यूम कर लेते हैं थोड़े समय के लिए कि इसका 20 वोल्ट होगा कुछ वोल्टेज। ये आईजीबी की डायोड है। इन इन सब पैरामीटर्स को अभी हम चेंज नहीं करेंगे। ये सब पैरामीटर्स जो मैटलैब में है वही रहने देंगे। सिर्फ आईजीबी की डायोड लेंगे हम। आ गया, देखिए आईजीबी की स्लैश डायोड उठा लिया हमने और कनेक्ट कर दिया। ये डायोड, ये सब पैरामीटर्स को चेंज अभी नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो सारे पैरामीटर्स को, लेकिन अभी फिलहाल हम चेंज नहीं करेंगे। अभी हम बेसिक बक कन्वर्टर डिजाइन करेंगे। पैरामीटर्स चेंज करने जाएंगे तो अभी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज स्नबर कैपेसिटेंस, स्नबर रेजिस्टेंस, ये सब जब हार्डवेयर बनाते हैं तब ये सब का जरूरत पड़ता है। ये सब जो चीज है, स्नबर रेजिस्टेंस, स्नबर कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड, जरूरत पड़ता है हर चीज का। ऐसा नहीं है कि पड़ता नहीं है, बट जब हार्डवेयर डिजाइन करते हैं, हार्डवेयर बनाते हैं, तब इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं है। हम सिंपल बेसिक सिमुलेशन आइडियल कंडीशन मानते हुए भी कर सकते हैं। चलिए डायोड लेते हैं एक। डायोड ले लिए। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। चलिए सीधा हो गया। ओके, अब इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट हो गया डायोड। अब चलिए आगे देखते हैं। एक हमें इंडक्टर चाहिए, एक कैपेसिटर चाहिए। तो चलिए इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर की वैल्यूज कितनी है? इंडक्टर की वैल्यू अभी हमने जो कैलकुलेट करा है वो करा है 145.83 ई टू द पावर -6। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल यही लेके चलेंगे। और कैपेसिटर कितना है? 200 ई टू द पावर -6, मतलब 200 माइक्रो फैराड करके कुछ है। चलिए देखते हैं। इंडक्टर, इंडक्टर कैसे आएगा? तो सीरीज आरएलसी ब्रांच, सीरीज आरएलसी ब्रांच में जाके एल को सेलेक्ट करेंगे, और कितना था? 145.83 ई टू द पावर -6। ठीक है, आ गया। आ गया। कैपेसिटर भी था। कैपेसिटर भी सेम सीरीज आरएलसी ब्रांच में जाएंगे, और आरएलसी की जगह सिर्फ सी सेलेक्ट करेंगे, और ये कितना था? 200 E - 6। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग कंट्रोल आर करके खींच लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ओके,
ये हमारा हो गया। अब इसके आगे क्या है? करेंट मेजरमेंट है, फिर रेजिस्टिव लोड कितना है, आर 1 ओम का है, और वोल्टेज मेजरमेंट है। चलिए करते हैं। करेंट मेजरमेंट आ गया, और हमें रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो आर लेंगे। ये हो गया कंट्रोल आर। अब ये आ गया हमारा इधर। यहाँ एक हम क्या लगाएंगे, स्कोप लगा देंगे, ताकि हमें करंट का पता चलता रहे, करंट कितना ट्रैवल कर रहा है इस लोड से। उसके बाद यहाँ वोल्टेज मेजरमेंट के लिए ये आ गया आपका स्कोप। चलिए, ये आपका बक कन्वर्टर बन के तैयार हो गया। अब बारी है गेट पल्स देने की। तो जब भी हम लोग सिमुलेशंस करते हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा क्लोज लूप सिमुलेशन करना चाहिए। बिकॉज ओपन लूप सिमुलेशंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओपन लूप सिमुलेशंस करते नहीं है, बट ओपन लूप सिमुलेशंस में क्या होता है कि वो कंट्रोलिंग वाला पार्ट एब्सेंट रहता है। तो बिना कंट्रोलिंग के आप कन्वर्टर डिजाइन वगैरह आप करोगे, तो एक्चुअली रिसर्च वर्क में कंट्रोलिंग का बहुत एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। तो रिसर्च वर्क में क्योंकि कंट्रोलिंग का एप्लीकेशन ज्यादा है, इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि आप हमेशा क्लोज लूप सिमुलेशंस पे ध्यान दो। क्लोज लूप सिमुलेशंस यूजुअली लोग करते हैं। तो क्लोज लूप सिमुलेशंस चलिए हम लोग करते हैं कैसे। तो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग इसका सेट किए हैं वो अभी 25 किलोहर्ट्ज पे चल रहा है। 25 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मान के 25 किलोहर्ट्ज का एक बक कन्वर्टर डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी सारे कैलकुलेशंस हम लोग 25 किलोहर्ट्ज के बेसिस पर ही कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका सम। पीआई कंट्रोलर क्या है देखते हैं। पीआई कंट्रोलर 50 और 5 हमने अज्यूम कर रखा है, ठीक है। चलिए एक पीआई कंट्रोलर उधर से ले लेते हैं। पीआई कंट्रोलर लेते हैं, चलिए। पीआईडी, पीआईडी लिया। अब इसको पीआई में बदलते हैं, देखिए कैसे। यहां से पीआई कितना सेट किए, 50। पी आई कितना सेट किए, 5। ये आप अपने हिसाब से ट्यून करेंगे। आपका जो वोल्टेज रहेगा, जो इंडक्टेंस का वैल्यू रहेगा, जो कैपेसिटेंस का वैल्यू रहेगा, जितने वोल्टेज पे आपको चाहिए होगा आउटपुट, आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये पीआईडी ट्यूनर है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर आप सेट एग्जैक्टली एक्यूरेटली करना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसफर फंक्शन भी निकालना पड़ सकता है। तो ट्रांसफर फंक्शन निकाल के आप वैल्यूज एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आप सेट कीजिए। या फिर आप रैंडमली, जैसे होता है ना, रैंडम रैंडम प्रोसेस से मतलब कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो दो तरीके, एक आप एग्जैक्टली पूरा ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कीजिए और पी और आई का वैल्यू सेट कीजिए। और दूसरा तरीका क्या है, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट के मतलब आप कुछ भी वैल्यू लिखिए और कीजिए, लिखिए कीजिए, लिखिए कीजिए, एक ना एक पॉइंट पे वो आके पक्का है कि वो ट्यून हो ही जाना है। तो आप मैं यूजुअली हिट एंड ट्रायल मेथड प्रेफर करता हूं, क्योंकि हर चीज का ट्रांसफर फंक्शन लिखने जाऊंगा तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसीलिए मैं हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से चलता हूं। और अभी हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको करके दिखाऊंगा। और आप भी हिट एंड ट्रायल, क्योंकि जब बड़े बड़े कन्वर्टर्स आएंगे तो आप पागल हो जाएंगे ट्रांसफर फंक्शन लिखते लिखते, स्टेट स्पेस मॉडल लिखते लिखते। तो उतना हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड से अभी काम करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सम ब्लॉक 5 वोल्ट हमें आउटपुट में चाहिए, ठीक है। और एक रिपीटिंग सीक्वेंस कितना है, 25 किलो हर्ट्ज के हिसाब से हमने टाइम वैल्यू को सेट कर रखा, और 0 और 1। चलिए ठीक है, करते हैं इतना जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट
5 वोल्ट सम आ गया सम आपका। सम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये पी आएगी कंट्रोलर। इसके बाद और क्या है? वो फीडबैक चाहिए, तो फीडबैक के वोल्टेज का फीडबैक आएगा, क्योंकि यही वोल्टेज को तो कंट्रोल करना है। पी आई आ गया। उसके बाद ये रिपीटिंग सीक्वेंस। रिपीटिंग सीक्वेंस 0.1234। आप देखिएगा इसको करके, 1/0 जितना भी है 25 किलो हर्ट्ज आएगा। और 0 से 1 तक चलेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा रिपीटिंग सीक्वेंस। अब आगे क्या करना है? एक रिलेशनल ऑपरेटर लेना है। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल आ गया। लेस देन है, इसको हम ग्रेटर देन में बदल लेते हैं। बदलने में कितना ही टाइम लगता है। ये बदल गया। अब हमें इसको कनेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा क्लोज लूप सिमुलेशन रेडी। क्लोज लूप सिमुलेशन हमारा रेडी हो गया। अब देखिए, यहाँ दो सिमुलेशंस हमने बना डाले हैं। तो एक को हमें अभी फिलहाल कमेंट आउट करना पड़ेगा, पुराने वाले को, नए वाले को। और सबसे इंपॉर्टेंट, पावर जीयूआई ब्लॉक। एक मैटलैब, जब एक मैटलैब मॉडल बना रहे होंगे तो एक बार में एक ही पावर जीयूआई ब्लॉक लगेगा। तो अभी मैंने एक पावर जीयूआई ऑलरेडी बना रखा था, इसीलिए मैंने दूसरा पावर जीयूआई ब्लॉक यूज नहीं किया। देखिए, पावर जीयूआई ब्लॉक है, कंटिन्यूअस पावर जीयूआई ब्लॉक। यहाँ पे आप डिस्क्रीट में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम कंटिन्यूअस में करेंगे। ओके, चलिए सिमुलेट रन करके देखते हैं, क्या ये 5 वोल्ट यहाँ आ रहा है। देखते हैं 5 वोल्ट पे दे रहा है कि नहीं। यस, देखिए ये दे रहा है 5 वोल्ट पे। इसका मतलब हमारा ट्यूनिंग बिल्कुल सही था। थोड़ा और मैग्नीफाई करते हैं। कहाँ गया? हाँ, ऑलमोस्ट 5 वोल्ट पर आ रहा है। 5.1 के आसपास कुछ आ रहा है, मतलब 5.1 से भी 5 वोल्ट के आसपास ऑलमोस्ट आ रहा है, मतलब कि हमारा लगभग सही है। अब चलिए थोड़ा और कुछ करते हैं। वोल्टेज को चेंज करके देखते हैं, क्या वोल्टेज को चेंज करने से आता है। 5 वोल्ट आ रहा है, देखते हैं। जी हाँ, अभी भी 5 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा, इस बार तो और अच्छा आया है 5 वोल्ट। ठीक। क्या हम थोड़ा और वोल्टेज को चेंज करके देख सकते हैं? क्या हम 30 वोल्ट डाल के देख सकते हैं? 5 वोल्ट के आसपास आता है। 1 मिनट, दोबारा से चलाता हूं मैं। जी हाँ, देखिए आ तो रहा है 5 वोल्ट, लेकिन इस बार देखिए रिपल थोड़ा ज्यादा है। रिपल थोड़ा ज्यादा आ गया। 5.14 तक चला गया रिपल, 5.13 तक रिपल है। तो रिपल है, बट 5 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा कंट्रोलर है, फाइनली वर्क कर रहा है। हम लोग का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से हमें इंडक्टेंस का वैल्यू और कैपेसिटेंस का वैल्यू भी चेंज करना होगा। और पीआईडी ट्यूनिंग का भी वैल्यूज को चेंज करना होगा, जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉपर ट्रैकिंग होगा। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप वोल्टेज चेंज करोगे, इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा। आप यहाँ रेफरेंस बदलोगे तो वहां पे भी वैल्यूज बदलेंगे। और उसी हिसाब से आपको पीआईडी को ट्यून करना पड़ेगा। और फिर आपका कन्वर्टर प्रॉपरली वर्क करेगा सिमुलेशन में। फिलहाल हम लोग 5 वोल्ट का देखे थे, चलिए अब कुछ और देखते हैं। 30 वोल्ट डाला है ना हमने, चलिए देखते हैं 15 वोल्ट ये क्रैक कर पाता है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अभी हमने पीआई को चेंज नहीं किया है। देखते हैं क्या आता है। क्या ये 15 वोल्ट को कर पा रहा है? जी हाँ, कर ले रहा है, देखिए।
कर रहा है कि नहीं कर रहा है 15 वोल्ट को? बिल्कुल कर रहा है 15 वोल्ट को ट्रैक। तो इसका मतलब हमारा कंट्रोलर बिल्कुल सही है। हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे सेट कर रहे हैं, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे सेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रेफरेंस में सेट कर रहे हैं, वो आराम से ट्रैक कर लेगा। इसका मतलब हमारा कंट्रोलर बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। तो हमें ऐसा ही क्या करना होगा, ऐसा ही क्या करना होगा, हमें बक कन्वर्टर डिजाइन किए, अब हम बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, सेपिक कन्वर्टर, जीगा कन्वर्टर भी डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे करते करते। तो फिलहाल अभी हम बक कन्वर्टर डिजाइन किए हैं, और बक कन्वर्टर में हमने कितना डीसी वोल्टेज, अभी 15 वोल्ट था तो डीसी वोल्टेज कितना सेट कर रखा था, 30 वोल्ट। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि डीसी वोल्टेज सोर्स जो है हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका ये जो चीज है रेफरेंस वोल्टेज हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि बक कन्वर्टर क्या करता है, बक कन्वर्टर एक्चुअली मैक्सिमम डीसी वोल्टेज सोर्स जितना होता है उससे कम वोल्टेज आपको देता है। अगर आपको उससे ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो बूस्ट कन्वर्टर चाहिए आउटपुट में। लोड में जो वोल्टेज है अगर कम चाहिए तो बक कन्वर्टर, लोड में जो वोल्टेज है ज्यादा चाहिए तो बूस्ट कन्वर्टर यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग बक कन्वर्टर का सिमुलेशन किए थे, इसीलिए देखिए डीसी वोल्टेज में हमेशा ज्यादा रख रहे थे, कभी 12 वोल्ट, कभी 20 वोल्ट, कभी 30 वोल्ट, और यहाँ 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, इस तरीके से हम लोग आउटपुट चाह रहे थे, और वो प्रॉपरली आ रहा है। इसका मतलब हमारा कंट्रोलर बिल्कुल सही चल रहा है। अगले लेक्चर में बूस्ट कन्वर्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। और सिमुलेशंस भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। प्रैक्टिकल एटलीस्ट सिमुलेशन और एमुलेशन के नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। और थ्योरी भी पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं। तो ये सब कुछ करेंगे तभी जाके आप एक परफेक्ट इंजीनियर बन पाएंगे। नहीं तो सिर्फ थ्योरी 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 चलता रहेगा, उससे होना नहीं है कुछ। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।